हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक। सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो भाई देखो, इक्वेशन को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, हर जगह पे 3 की पावर x और 2 की पावर y वाले टर्म्स दिख रहे हैं मुझे। तो एक काम करते हैं, 3 की पावर x को एक बार के लिए p बोल देता हूं मैं, ठीक है। और 4 की पावर नहीं, 2 की पावर y को मैं एक बार के लिए q बोल देता हूँ, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, p माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 77, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन से कितना आ जाएगा मेरे पास, p की पावर 1/2 माइनस q इक्वल टू 7। तो यहां से मेरे पास p इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 प्लस q का होल स्क्वायर, ठीक है। ओरिजिनल इक्वेशन में डालें, इस वाली इक्वेशन में, तो ये आएगा 7 का स्क्वायर ओपन करके डाल रहा हूँ, 49 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 14q माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 77, करेक्ट। अच्छा, क्यू स्क्वायर कट गया, तो 14q इक्वल टू 77 माइनस 49 हो जाएगा। तो कितना आएगा भाई, 8 और ये 6 4 2, 14q, यानी q की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपके पास, 2 आ गई। q की वैल्यू 2 आ गई, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 7 प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी कि 81। और p कितना था आपका, 3 की पावर x और ये 81, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी भाई, 4, करेक्ट। सिमिलरली अगर मैं 2 की पावर y इक्वल टू 2 रख दूं तो y की वैल्यू आ गई 1। तो 4 प्लस 1 यानी कि 5। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। इफ fx एक फंक्शन दिया है, पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है, जहां पे ai इज लेस देन ai प्लस 1, तो fx इक्वल टू 0 हैज हाउ मेनी रूट्स। तो पहले fx को देख थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, क्या दिया हुआ है। वो दिया है अपने को x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस a3 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 माइनस 3x, ये दिया हुआ है अपने को, ठीक है। तो इसके रूट्स का आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं अपन, ठीक है। और एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी है कि भाई a1 लेस देन a2 लेस देन a3, ठीक है। तो गेस करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। अगर मैं f ऑफ a1 निकालूं तो ये वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा। तो कितना आएगा मेरे पास, a2 प्लस a3 माइनस 2a1 आ जाएगा, यानी कि a2 माइनस a1 प्लस a3 माइनस a1। और इस इनइक्वालिटी की मदद से मैं ऐसा बोल सकता हूँ a2 माइनस a1 भाई ग्रेटर देन 0 है और a3 माइनस a1 भी ग्रेटर देन 0 है, तो ओवरऑल ये 0 से बड़ा हो जाएगा, सही बात है। सिमिलरली अगर मैं f ऑफ a2 भी निकालूं तो कितना आएगा, वो आ जाएगा आपके पास a1 प्लस a3 माइनस ट्वाइस ऑफ a1। तो a1 माइनस a2 आएगा भाई यहाँ पे, a2 प्लस a3 माइनस a2। तो भाई ये वाली क्वांटिटी तो लेस देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसको ओवरऑल साइन के बारे में मैं फिलहाल के लिए कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, f ऑफ a3 निकाल देता हूँ। तो वो कितना आएगा, वो आ जाएगा मेरे पास a1 प्लस a2, ठीक है, माइनस 2a3। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, a1 माइनस a3 प्लस a2 माइनस a3, ठीक है। और इस वाली इनइक्वालिटी की मदद से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई ये वाली चीज लेस देन 0 होगी, ये भी लेस देन 0 होगी, तो ओवरऑल लेस देन 0 होगी, करेक्ट। तो भाई जब a1 और ये a3, ठीक है, a1 पे मेरे को मिल रहा है कि आपकी जो आउटपुट आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा और a3 पे लेस देन 0 आएगा, और क्योंकि भी पॉलिनोमियल है कंटिन्यूअस तो रहेगा ही, ठीक है। और दूसरी बात, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल रहेगा ये। तो अगर x को इनफाइनाइट लेके जाओगे तो fx कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट चला जाएगा। x को माइनस इनफाइनाइट लेके जाओगे तो fx कहाँ चला जाएगा, माइनस इनफाइनाइट चला जाएगा। तो अगर मैं इस हिसाब से, इस लॉजिक के हिसाब से जोड़ूंगा तो कुछ इस प्रकार का कर्व बनना चाहिए। तो कितने रूट आ रहे हैं देखो, 1 2 और 3। तो एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। The complete set of real values of a for which this equation has all its roots real। तो 4 डिग्री की इक्वेशन दी है और कुछ भी फैक्टर वेक्टर बनने का हिसाब किताब बन नहीं रहा है, तो इसको टोटली एक ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। क्या डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, इसको मैं लिख रहा हूँ a स्क्वायर माइनस a 1 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस x की पावर 4 प्लस x इक्वल टू 0। मैंने करा क्या यहाँ पे, मैंने इसको एक क्वाड्रेटिक के रूप में देख रहा हूँ इन a की क्वाड्रेटिक बना दी। और इसके रूट्स कितने आएंगे भाई, a इक्वल टू
1 प्लस 2x² प्लस माइनस C द्विचार्य का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो 1 प्लस 4x की पावर 4 प्लस 4x² माइनस 4x की पावर 4 और माइनस 4x। तो ये देख 4 की पावर x कट गया, ये वाला कट गया टर्म, और नीचे कितना आ जाएगा 2। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस 2x² प्लस माइनस अंडर रूट, ये बन गया आपका 2x प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया ये अपॉन 2। तो a की वैल्यू एक तो आ रही है भाई 1 प्लस 2x² प्लस 2x माइनस 1 बाई 2 आ रही है, ठीक है। और एक a की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 1 प्लस 2x² माइनस 2x प्लस 1 बाई 2। ये दो वैल्यूज निकल के आ गई, करेक्ट। तो इसको सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा, देखो ये 2 कट जाएगा ना आराम से, तो मेरे पास कितना बनेगा यहाँ पे, ये 1 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा x² प्लस x माइनस a इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। और दूसरे वाले को देखो, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x² माइनस x प्लस 1 माइनस a इक्वल टू 0। अब इसके रियल रूट्स कब मिलेंगे भाई, जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, और इसमें भी क्या d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। तो उसके हिसाब से भाई 1 प्लस 4a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 4a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, यानी कि a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 बाय 4। सिमिलरली यहाँ लगा दो, तो ये कितना आएगा 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि माइनस 3 प्लस 4a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि a ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बाय 4। और इन दोनों केसेस का इंटरसेक्शन वगैरह हम ले लें तो हमको मिलेगा a बिलोंग्स टू 3 बाय 4 से इन्फिनिटी। समझ गई बात, है ना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। The cubic polynomial with leading coefficient unity, all whose roots are 3 unit less than the root of this equation। तो एक इक्वेशन दी है एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। जितने भी रूट है ना मेरी ओरिजिनल इक्वेशन के, मतलब fx के, वो इस इक्वेशन के रूट से 3 कम है, यानी कि इसका एक रूट अल्फा मान लो, एक रूट बीटा मान लो, एक रूट गामा मान लो, तो जो मेरा fx आएगा उसके रूट क्या होंगे, इससे 3 कम होंगे, मतलब अल्फा माइनस 3, बीटा माइनस 3, गामा माइनस 3, हर रूट से 3 कम कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब x क्या होगा फिर, x एक्चुअली में होगा क्या उस केस के अंदर, तो x आपका हो जाएगा कितना भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा ना, तो इसका मतलब x को अगर मैं x प्लस 3 से रिप्लेस कर दूं, तो जो मेरी नई इक्वेशन बनेगी उसके सारे रूट अल्फा माइनस 3, बीटा माइनस 3, गामा माइनस 3 बन जाएंगे, है ना। बस, तो ये आपके पास fx आ गया, और इसी के अंदर वो क्या मांग रहा है आपसे, f डैश x मांग रहा है, तो f डैश x निकाल दो फटाक से, तो कितना आएगा 3x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6x प्लस 3 माइनस 4। तो ये कितना आ जाएगा, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 3x² प्लस 9 प्लस 6x माइनस 6x माइनस 18 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 3x² प्लस 3 6 18 मतलब 12x, ठीक है, और 3 9 27 माइनस 22, तो ये आ जाएगा आपके पास 3x² प्लस 12x प्लस 5, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या कहते हो, ऑप्शन बी सही बन रहा है, देखें एक बार मिला लेते हैं, ऑप्शन बी, बिल्कुल ऑप्शन बी सही है। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन हैव एग्जैक्टली 4 रियल रूट्स, 4 रियल रूट्स चाहिए भाई इसके, ठीक है। तो सबसे पहले तो मॉड वोड दिख रहा है हर जगह पे, तो एक काम करो मैं अपनी तरफ से एक और मोड लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अब सही लग रहा है थोड़ा सा। और मॉड एक्स को एक काम करो t मान लो, तो ये t² माइनस 4t प्लस 3 मॉड ऑफ k माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अच्छा, इसके रियल रूट कब आएंगे, 4 रियल रूट कब आएंगे, जब t एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो, क्योंकि अगर t नेगेटिव हो गया तो अपने रियल रूट आ ही नहीं पाएंगे फिर, क्योंकि वो रेस के मतलब 4 रियल रूट नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो फिर रिजेक्ट हो जाएगा केस। तो इसका मतलब t की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब एक्स एक्सिस से राइट साइड पे लाई करनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये ग्राफ आपका कुछ ना कुछ इस प्रकार से दिखना चाहिए। तो इसका मतलब पहली बात तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात भाई, जो इसकी मिनिमम वैल्यू आए वो भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना। तीसरी बात कि भाई f0 भी 0 से बड़ा होना चाहिए, करेक्ट। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दें एक बार के लिए, तो वो कितना आएगा अपने पास
बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 16 माइनस 3 4 12 माइनस प्लस 4 मॉड ऑफ k माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया आपके पास 4 प्लस 4 मॉड ऑफ k माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि मॉड ऑफ k माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आ गया। यानी कि इसका मतलब मॉड ऑफ k माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहना चाह रहा है। ये तो ऑलवेज ट्रू होता है, मतलब पॉजिटिव होता ही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है अपने को। ठीक है, यहाँ से तो कुछ कंडीशन नहीं मिली। सेकंड, अगर मैं माइनस बी बाई टू एच ग्रेटर देन 0 चेक करूंगा तो भाई उसमें भी मुझे नहीं लग रहा कुछ खास मिलने वाला है। 4/2 ग्रेटर देन 0 ये भी ऑलवेज होता ही है, मतलब मेन काम हो सकता है थर्ड वाला करे अपना। f0 निकालते हैं तो कितना आएगा 0 पे, 0 पे इसकी वैल्यू आएगी 3 माइनस मॉड ऑफ k माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यानी कि माइनस ये आपके पास आ जाएगा मॉड ऑफ k माइनस 1 लेस देन 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या आ गया -3 से 3, यानी कि -2 से 4, मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समझ में आ गई बात। नंबर ऑफ इंटीजर्स सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ठीक है, बेसिक मैथ वाला क्वेश्चन है कि भाई लेफ्ट साइड पे ले आओ सब कुछ। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फैक्टर करो, वेवी कर्व लगाओ और देख लो कितने इंटीजर लाई कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन में अपने तो दिमाग नहीं लगाएंगे, आगे चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन रियल रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, टू पॉलिनोमियल इज। तो दो पॉलिनोमियल दिए, पहले px को पकड़ते हैं। px में मैंने कुछ हिट एंड ट्रायल करके रूट्स निकालने की कोशिश करी, बट बात बनी नहीं, तो कुछ ना अलग से अप्रोच करना पड़ेगा इसके अंदर। तो x की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 15, ये एक हिस्सा मैंने अलग कर दिया। ठीक है, और एक हिस्सा अपना 2x क्यूब माइनस 6x एक अलग हिस्सा कर दिया। तो इसके अंदर देखो x की पावर 4 माइनस, इसको मैं क्वाड्रेटिक की ट्रीट करके सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ कितना आएगा 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 15, और यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा अंदर x स्क्वायर माइनस 3, और यहाँ से कितना आएगा भाई अपने पास x की पावर 4 माइनस 5, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 5, और आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, नहीं हाँ, x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 ओवरऑल कॉमन निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 5। इस तरीके से लिख लिया मैंने, करेक्ट। अब ना दूसरी वाली इक्वेशन पकड़ते हैं qx, उसमें कुछ हिट एंड ट्रायल करके देखा, उसमें थोड़ी बहुत बात बनी। जैसे कि अगर मैं -2 डाल के देखता हूँ, ठीक है, -2 डाला तो -8 प्लस 8 -2 नहीं, 2 पे तो नहीं 3 पे बनेगी, ठीक ट्राई करते हैं। तो -27, 3 3 9 4 9 36 और प्लस 3 माइनस 10। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास कितना, ये भी नहीं कट रहा भाई, कुछ गड़बड़ कर दी क्या अपन ने। एक बार फिर से -2 डाल के देखता हूँ जरा, तो कितना आएगा ये -8 2 to the 4 4 16 प्लस 2 माइनस 10। हाँ ठीक है, हाँ ये कट जाएगा बिल्कुल, पहले मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी। तो x प्लस 2 इसके फैक्टर कर देते हैं भाई फटाफट। ठीक है, तो ये फैक्टर कितने आएंगे भाई, एक्स क्यूब का टर्म बना है तो मैं एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ यहाँ पे, 2x स्क्वायर बनाना है तो यहाँ पे 4x स्क्वायर बनाना है तो 2x यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 4x आ गया, 4x तो चाहिए नहीं अपने को, तो -5। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2। तो भाई ये वाला तो कॉमन रियल रूट वाला पोर्शन हो गया, अनकॉमन वाला ये वाला है। ठीक है, तो अनकॉमन रूट्स, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस √3 हो जाएगा, और एक x इक्वल टू हो जाएगा -2। इनका प्रोडक्ट चाहिए अपने को, तो -2 इंटू √3 इंटू -√3, तो ये कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। If lambda1 lambda2 are two values of lambda for which this expression can be resolved as a product of two linear factors, then the value of 3 lambda1 plus 2 lambda2 will be equal to। तो भाई आपको 2 डिग्री की 2 वेरिएबल में एक इक्वेशन दे दी है। ठीक है, और ये रिड्यूस कब होगी 2 लीनियर फैक्टर्स में, जब ये डिटर्मिनेंट हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो बस इस डिटर्मिनेंट को 0 करोगे, लैम्डा की वैल्यू आएगी, उस हिसाब से 3 lambda1 plus 2 lambda2 निकाल देना। ठीक है, इसमें आगे सॉल्व करने वाला पार्ट आप खुद करना, हम आगे चलते हैं।
लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज, तो एक नई खतरनाक सी इक्वेशन दे दी है और इसमें देख a x1 का होल स्क्वायर ऐसे करके दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, x-2 का होल स्क्वायर डिवाइड लगाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा x+1 अपॉन x-2 का होल स्क्वायर प्लस b x+1 अपॉन x-2 प्लस c इक्वल टू 0। करेक्ट। अच्छा, तो भाई अब अगर मैं इस x+1 अपॉन x-2 को एक बार के लिए t मान लूं, तो ये इक्वेशन a t² प्लस bt प्लस c इक्वल टू 0 जैसे दिख रही है और इसके रूट्स मुझे क्वेश्चन में अल्फा और बीटा दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे को क्या मिल गया, x+1 अपॉन x-2 इक्वल टू अल्फा मिल गया। सही बात है, तो इसका मतलब सॉल्व कर दे बस फटाफट इसको, x+1 इक्वल टू अल्फा x माइनस 2 अल्फा हो जाएगा। तो x वाले एक तरफ कर दे, बाकी सब एक तरफ कर देते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, इसको 1 प्लस 2 अल्फा इक्वल टू x टाइम्स ऑफ 1 माइनस अल्फा, नहीं अल्फा माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1। तो सिमिलरली x की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 1, जब यहाँ पे आप अल्फा की जगह पे बीटा रखोगे। करेक्ट। तो भाई ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो मेरा ऑप्शन ए सही लग रहा है मुझे, है ना, ऑप्शन ए सही है। इफ a, b बिलोंग्स टू r distinct numbers satisfying this equation then the minimum value of mod of a minus b। तो यहाँ पे थोड़ा एक assumption ले रहा हूँ मैं, क्या fx इक्वल टू क्या ले x माइनस ए मॉड ऑफ x माइनस ए प्लस मॉड ऑफ x माइनस बी। ठीक है, और इसके अंदर जैसे कि अगर मैं x की जगह पे 1 डाल दूं तो मुझे कितना मिलेगा, a माइनस 1 प्लस बी माइनस 1। करेक्ट। अगर x की जगह पे 0 डाल दूं तो मुझे मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b मिल जाएगा। सही बात है। और अगर मैं -1 डाल दूं x की जगह पे, मुझे a प्लस मॉड ऑफ a प्लस 1 मॉड ऑफ b प्लस 1 मिल जाएगा। और क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो क्या मैं यहाँ से ऐसा बोल सकता हूँ कि f1 इक्वल टू f0 इक्वल टू f ऑफ -1 रहेगा, है ना। चलो, कुछ तो बढ़िया इंफॉर्मेशन मिल गई अपने को। उसके अलावा अगर मैं fx को ओपन करके लिखूं, ठीक है, और एक बार के लिए अपने मन की खुशी के लिए मैं a को छोटा मान लेता हूं b से, मेरी मर्जी को खास फर्क पड़ता नहीं है। तो अगर मेरा x जब a से छोटा होगा तो क्या होगा, तो दोनों के दोनों मोड नेगेटिव साइन के साथ खुलेंगे, तो इसका मतलब ये आ जाएगा मेरे पास -2x, ठीक है, प्लस a प्लस b। ओके, और जब मेरा x a और b के बीच में होगा तब एक प्लस के साथ खुलेगा, एक माइनस के साथ खुलेगा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा b माइनस ए। और जब मेरा x b से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, जब मेरा x b से बड़ा हो जाएगा तो दोनों प्लस के साथ खुलेंगे, यानी कि 2x माइनस ए माइनस बी। और अगर मैं इसका ग्राफ देखूं, ग्राफ कैसा डिजाइन का बनेगा, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि भाई ये मेरा a आ गया, ये मेरा b आ गया, तो a यहाँ पे ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा b तक, और फिर ऐसा बनेगा। ठीक है, ये कौन सा है, -2x प्लस ए प्लस बी टाइप का है। ठीक है, ये 2x माइनस ए माइनस बी टाइप का है। ठीक है, और मुझे ये पता है कि f1 f0 f-1 पे सेम आउटपुट आ रहा है। पर अगर आप ग्राफ को देखो, ऐसा हिसाब किताब कहाँ बनेगा, ऐसा हिसाब किताब तब बनेगा जब सारी की सारी वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो, f1 भी कांस्टेंट हो, f0 भी कांस्टेंट हो और f-1 भी कांस्टेंट हो, तीनों बराबर हैं, तो जरूर -1 0 और 1 तीनों की तीनों इसी के अंदर लाई करते हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई a जो है आपका वो -1 से छोटा है और b जो है आपका वो 1 से बड़ा है ना। तो इसका मतलब -b विल बी लेस देन -1, तो a माइनस b विल बी लेस देन -2, तो मॉड ऑफ a माइनस b विल बी ग्रेटर देन 2, तो मिनिमम वैल्यू मॉड ऑफ a माइनस b कितना आ गया, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए फिर इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।